आज का डेट कितना हो गया? आज हो गया 15 अक्टूबर, है ना। ये 15 अक्टूबर 2025 है और हम लोग हिंदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदी का ग्रामर कर रहे हैं। हिंदी का ग्रामर, लेकिन अपने मन से नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसमें कर रहे हैं? जो जेटेट में दिया हुआ है। जो जेटेट में दिया हुआ व्याकरण वाला, तो व्याकरण वाला में हम लोग समास से करेंगे। कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले हम लोग सिलेबस को देख लो। तो सिलेबस को देख लो तो देखो, ये वाला हमारा 6 to 8 वाला है ना। तो 6 to 8 वाला में गौर से देखो कि 6 to 8 वाला में यहाँ पे दिया है समास। यहाँ पे दिया है ना समास। और 1 to 5 वाला में भी सब कुछ जी। सेम है, खाली उसमें समास लिखा नहीं, लेकिन इत्यादि लिख दिया। 1 to 5 वाला में देखेगी ना, 1 to 5 वाला में संज्ञा और संज्ञा तो मिल गया, सर्वनाम सर्वनाम भी मैच कर रहा है, विशेषण विशेषण भी मैच कर रहा है, लिंग सब कुछ मैच कर रहा है, वचन भी मैच किया, कारक भी अच्छा। मैच किया, काल भी मैच किया, है ना। फिर पर्याय, अच्छा अगला कलर, दूसरा कलर ले रहे हैं, मान लो ये पर्यायवाची भी यहाँ पे मैच कर रहा है, मुहावरा भी मैच कर रहा है, लोकोक्ति भी मैच कर रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या हो हम्म। गया भाई? तो एक्स्ट्रा मात्र ये वाला हो गया, समझी। संधि समास इत्यादि। लेकिन यहाँ भी लिखा है इत्यादि, यानी जो लड़की डीएलएड की है वो इत्यादि का मतलब इसको तुमको भी पढ़ लेना है, कोई भरोसा नहीं, ये तुम्हारे में भी पूछ सकता है। हम्म। तो हम लोग आज किधर से कर रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। यानी इधर से वाला में पहले क्या करेंगे? समास को करेंगे। सभी का हिंदी अच्छा है, पढ़ाने का हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और करा भी दे रहे हैं, ताकि रिवीजन के बहाने किसी को नंबर जहाँ 2 आ रहा है वो कम से कम 3 4 आ जाए। तो समास क्या होता है? जी। कुछ आइडिया है समास के बारे में? आइडिया तो सबको होगा, बोलो फटाफट। समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाते हैं। समास जब लगाएगी तो वाक्य की लंबाई पहले की तुलना में क्या होगा? घट जाएगा। और समास जब लगाएंगे तो अर्थ हमारा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। जैसे देखो, ये वाला ज्यादा लंबा है, राजा का पुत्र, तो ये वाला छोटा हो गया ना, राजपुत्र। गंगा की जल, लंबा वाक्य है, तो छोटा होगा क्या? गंगा जल। जिसका अंत नहीं, लंबा है, तो ये क्या हम्म। हो गया? अनंत हो गया। तो हम लोग समास का मोटा मोटी क्या हम्म। समझ रहे हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिल जाएगा, मिलकर क्या बनेगा? संक्षिप्त बनेगा। जैसे यहाँ है गंगा और यहाँ है जल, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? गंगा जल। आगे बढ़ो। समास का आवश्यकता क्यों पड़ता है हम लोगों को? समास की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ता है ताकि हम लोग भाषा में वाक्य को छोटा छोटा रखें और सुंदर बना दें, और जो फालतू का शब्द है उसको हटा दें, और हमारा अर्थ ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरा है कि जो भी वाक्य है वह लय में रहे और वह काव्यात्मक बन जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम कम ही शब्द को इस्तेमाल करें और उसका अर्थ हमारा क्या हो जाए? ज्यादा अच्छा से प्रकट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? समास का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सही जा रहे हैं ना हम लोग समास में? हाँ सर। जी। ठीक है, तुम लोग सब सो तो नहीं ना रही है? कॉपी पेन लेके बैठी है ना? जब जरूरत पड़ेगा तो लिखना है ना, लिखते जाना। और फिर ग्रुप हाँ में सर। भेजो, अपना जी। आंसर भेजो। जो लड़की लोग आंसर नहीं भेज रही है, बाद में फिर वीडियो मत मांगना, है ना। इसलिए ग्रुप में भेजो आंसर और वीडियो लेते जाओ। अब देखो, हमारे पास में सब समास का एक जगह रख दिया। पहला वाला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो जिसमें अव्यय प्रधान होता है, लेकिन हम सही सही अगर पूछेंगे तुम्हारे से, तो अव्ययी भाव समास में खाली ये बता दो कि अव्यय का मतलब क्या होता है। क्या होता है अव्यय का मतलब? किसी को मालूम है? अव्यय का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे कि तुम अव्यय का मतलब अगर नहीं जानेगी तो अव्ययी भाव को जान पाओगी क्या? बताओ। समझो जो नहीं। हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको अव्ययी भाव पहला वाला दे दिया, कौन सा? अव्ययी भाव। तो हमको अव्यय के बारे में जानना होगा ना, कि अव्यय क्या होता है। अगर किसी को अव्यय का मतलब ही नहीं मालूम है, तो ये वाला जो समास है, ये समास समझ में आएगा क्या? कभी भी नहीं ना आएगा। तो अव्ययी भाव को जानने के लिए हमको नहीं। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? अव्यय के बारे में जानना क्या है? जरूरी है। तो रायमनी, अव्यय क्या होता है? कुछ आइडिया है? मनीषा, क्या होता है अव्यय, बताओ।
नहीं पता है सर। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पता बता तो अभी दीजिए हम लोग सर जान अच्छा जाएंगे। से। पहले पहले ना समास का सब जितना रूप है उसको एक जगह हम लोग देख ले रहे हैं ना। क्या क्या हमारे पास में समास है, जितना सारा। तो पहला में हम्म। क्या आ गया, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास हम लोग देख चुके हैं क्या, कि इसमें अव्यय क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष, अभी खाली नाम जानो। दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व के बाद में चौथा वाला क्या क्या? होगा हमारा, कर्मधारय। पांचवा घर। बहुव्रीहि है, द्विगु। तो आज का क्लास सिर्फ हमारा रहेगा अव्ययीभाव समास। और आज का क्लास में हम सिर्फ पढ़ाएंगे क्या, अव्यय क्या होता है। समझ में आया, बाकी सारा नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी सारा नाम दे दिए हैं, हम्म। अपना खुद से पढ़ते रहना। लेकिन आज हम लोग सिर्फ अव्यय जानेंगे तब ना अव्ययीभाव को जानेंगे। अव्यय क्या होता है। अव्यय हम्म। देखो, लिंग वचन से फ्री रहता है। लिंग और वचन से क्या रहेगा, फ्री रहेगा। उसका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ता। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। अच्छा पहले समास के बारे में। तो समास वाक्य क्या बनाता है, छोटा बनाएगा, सार गर्भित और प्रभावशाली बनाता है। जैसे जो देवताओं का राजा है, लंबा वाक्य। छोटा क्या कर दिए, क्या देवेंद्र। जो पृथ्वी पर वास करता है, छोटा क्या कर दिए, पार्थिव कर दिए। डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखो, जैसे विद्यालय का छात्र को क्या बोलेंगे, विद्यालयार्थी बोलेंगे। राजा का पुत्र को क्या बोले हैं, राजपुत्र बोल रहे हैं। गंगा का जल को क्या बोल रहे हैं, गंगा जल बोल रहे हैं। अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास में आ रहे हैं ना। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा ही कह रहा है, क्या कह रहा है ऐसा परिभाषा, कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद क्या है, अव्यय। तो भैया आज पहले अव्यय ही जानना है। अव्यय जानोगे तब ना पता चलेगा कि क्या है। तो अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो परिवर्तन नहीं होता उसमें। उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जैसे सुनो, एक हम लोग शब्द दे रहे हैं जाना। एक शब्द दे रहे हैं क्या, जाना। अब इसको दो चीज लगा दिए, एक लगा रहे हैं लड़का, और एक लगा रहे हैं क्या, लड़की। तो देखो, लड़की जब भी होगा तो लड़की के लिए जाना में क्या लगा देंगे, लड़की जाती है। और लड़का के लिए जाना में क्या लगा देंगे, लड़का जा रहा है। जाता तो है। दोनों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, जाता है। दोनों में परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन अव्यय एक ऐसा शब्द है जो लिंग को देखते हुए भी पुल्लिंग रहे चाहे स्त्रीलिंग रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। खैर हम लोग डीप में और पढ़ेंगे आगे, अभी पहले हम्म। परिभाषा देखो। अभी भाव का सब परिभाषा में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, जो कि परिवर्तन नहीं होगा। और पूरा का पूरा शब्द अव्यय के ही समान होगा। पहला पद इसमें होता है प्रधान, जो कि अभी तुमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में करते हैं, है ना। अव्ययी भाव का डिफिनीशन समझो। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद क्या है, अव्यय, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा। तो अब हमारे पास में मजबूर होकर हमको क्या जानना होगा, अव्यय के बारे में। देखो अव्यय के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे। मनीषा क्लास में है कि नहीं। कारक के अनुसार नहीं बदलता। ये लोग अनम्यूट करके कहाँ चली अव्यय गई वे भाई। शब्द होते हैं जिनका भारती, मनीषा, प्रमीला, लिंग प्रियंका, वचन। तुम अनम्यूट क्यों हो, रिप्लाई करने हाँ नहीं रही है। सर। देखो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग वचन या कारक अनुसार नहीं बदलता था। मतलब उनका रूप, उसका रूप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसका रूप नहीं। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे कोई फिक्स। भी लिंग आया, वचन आया, कारक आया, वह फिक्स बदलेगा, रहेगा। चाहे वह एकदम नहीं बदलेगा। वह अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी अनचेंजिंग रहेगा। तो वैसा ही शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। यानी कि देखो ऐसा संधि विच्छेद करेंगे ना, तो और यहाँ है व्यय। यानी कि का मतलब कभी भी नहीं, कभी नहीं। अव्यय का मतलब क्या, बदलेगा। हम्म। यानी वैसा शब्द कभी भी नहीं बदलेगा। कुछ उदाहरण देखो, जैसे कि देखो अव्यय का प्रकार में हमारा चार प्रकार है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा हमारा निपात। जैसे कि देखो शीघ्र, अब शीघ्र में हम लिंग वाला उदाहरण दे रहे हैं। एक तरफ है लड़का, एक तरफ क्या है, लड़का यानी कि एक है बॉय, और एक तरफ क्या है, गर्ल। अब तुमको अगर लड़की को बोलना है तो भी क्या बोलेगी, शीघ्र चलो, सीता शीघ्र चलो। और लड़का को बोलेंगे तो दसराज शीघ्र चलो। तो हम दो शब्द लगाए, एक शब्द लगाए दसराज जो मेरे यहाँ आता है, और एक सीता। तो देखो सीता को जब भी उच्चारण कर रही है तो सीता में भी क्या लगाएंगे, शीघ्र चलो यहाँ से।
और दसराज में भी बोलेंगे शीघ्र चलो यहाँ पे, क्या शीघ्र में कोई भी बदलाव आया क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं ना आया है। तो शीघ्र हमारा कौन सा है? अव्यय हो गया। शीघ्र हमारा क्या आ गया? अव्यय हो गया। अब जैसे मान लो रासमुनी बोल रही है कि रासमुनी हमको बोल रही है कि सर कल से ना हम समय से आ जाएंगे। अब ये रासमुनी भी बोलेगी और कोई लड़का भी बोलेगा, तो कल ही ना रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि रासमुनी कल के जगह क्या यूज करेगी? कली। रासमुनी कली बोलेगी क्या कि सर कल ही हम टाइम से आएंगे? और अगर दसराज को बोलना रहेगा तो दसराज नहीं। कल में बोलेगा क्या कि सर कला हम टाइम से आएंगे? ना तो कली होगा ना तो कला होगा। वह लड़का और लड़की दोनों के लिए क्या होगा? कल होगा। तो कल कभी नहीं बदल रहा, तो कल कौन सा हो गया? अव्ययी भाव हो गया। अच्छा ठीक है, ये सब अभी अच्छा। लिखते जाओ तो ना, खाली ये सब लिखो समझो। बेन हम लोगों का अव्यय का कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अव्यय शब्द में यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ हमारा मैं यहाँ रहता हूँ कौन सा? पुल्लिंग है ना। तो पुलिंग है तो पुलिंग के लिए भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ। और अगर यहाँ पर कोई हाँ। लड़की रहेगी, यहाँ पर मान लो प्रियंका बोल रही है, कौन बोल रही है? प्रियंका। कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो वह प्रियंका यहाँ का क्या लगा देगी? रहती, यानी ये बदल रहा है। लेकिन यहाँ बदल रहा है क्या हमारा ये वाला शब्द? नहीं। नहीं। नहीं ना बदल रहा है। तो नहीं बदल रहा तो पहचानो, ये कौन सा शब्द हो गया? अव्यय। चलो बहुत वाला समझाओ तो जी, बहुत वाला में किससे पूछेंगे? हमेशा तुम समझाओ, बहुत का उदाहरण देके कि यह अव्यय कैसे है बताओ। सर यहाँ बहुत चेंज नहीं होगा, बहुत हाँ का बहुत रहेगा। जैसे लड़की हाँ, में भी वह बहुत अच्छा गाती है और लड़का में वह बहुत अच्छा गाता सही, एकदम सही। चलो प्रियंका तुम जरा बताओ तो लेकिन वाला को कि वह अव्यय शब्द कैसे है? प्रियंका मोबाइल में खाली प्रेजेंट है कि सही में हो तुम क्लास में? अच्छा छोड़ो ये, अंजलि तुम बताना कैसे है। देखो जब तुम लोग अपना टाइम भी वेस्ट करी और मेरा भी टाइम, हमको भी तो एग्जाम देना है ना। फटाफट रिप्लाई करो और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्लाई नहीं करेगी तो हिंदी वाला बंद कर देंगे ऑनलाइन में। कौन कौन जवाब दे रहा है यहाँ पे? रासमुनी है क्लास में? रासमुनी बताओ, है सर। ये वाला बताओ। इसमें आना और लेकिन नहीं चेंज होगा हाँ, जैसे तो भी सर। हमारा है। जैसे है। कि सर यदि इसमें तुम सब पढ़ोगे तो हम्म। वही छत्र ठीक है तो अव्यय छात्र हमारा जो कि अव्यय जो परिश्रम था। ठीक है तो अव्यय याद रखो कि अव्यय एक ऐसा शब्द है जो कि लिंग के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, क्रिया के अनुसार वह बदलता नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ और अगला नहीं है। अव्यय का कितना प्रकार होता है बताना? चार। 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 यही देखो, हिंदी अंग्रेजी रख दिए हैं ताकि ये वाला grammar काम आ जाएगा। तुम्हारा क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, विशेषण संबंधबोधक और निपात। अब क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है बताना जरा। बोधक क्रिया क्रिया विशेषण की की विशेषता क्रिया की विशेषता बता रहे क्रिया हैं। को भी उदाहरण, अन्य अव्यय की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण में धीरे धीरे चला, वह धीरे धीरे चला। तो यहाँ वह में लड़की भी रहेगी और लड़का भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तो बदलेगा नहीं ना। तो धीरे धीरे चला तो देखो चलना नहीं हमारा सर। क्या है बता नहीं सकती हो? बदलेगा। चलना हमारा क्या है? क्रिया है ना। क्रिया। और धीरे धीरे अच्छा। जो सो अपरिवर्तनीय है, लड़का और लड़की दोनों में ना समान लगेगा। अपरिवर्तनीय है, तो ये वाला धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह? अव्यय अव्यय। अव्यय है। अव्यय। लेकिन क्रिया को बता रहा कि क्रिया हमारा स्लोली है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। वह अभी आए, तो अभी आए यानी कि वह आए हैं, तुरंत ना आए हैं। अगर हम प्रियंका के बारे में बोलेंगे कि प्रियंका अभी आई है, तो प्रियंका एक स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रियंका में भी क्या लगाएंगे बताओ ना? अभी। और मान लो अभी हम दसराज का लगाएंगे। नाम ले रहे हैं, तो दसराज अभी आया, तो उसके लिए भी क्या ले रहे हैं? अभी। तो अभी में कोई भी बदलाव आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये क्या शब्द होगा बताओ? अव्यय अव्यय भाव होगा। अव्यय। अव्यय अव्यय है।
अच्छा, अब देखो ये तो हमारा पहला उदाहरण है क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो कि कभी नहीं बदलेगा वह क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। दूसरा हमारा समुच्चय बोधक अवयव। तो समुच्चय बोधक अवयव अव्यय क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करेगा? जोड़ देगा। जैसे कि बोलते हैं। जैसे कि और का मतलब हम बोलेंगे मैं, और यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रासमुनि। मैं और रासमुनि, है ना? तो मैं और रासमुनि जुड़ गए, किससे जुड़ गए? और से जुड़ गए। तो और हमारा कौन सा होगा? और हमारा कौन सा अव्यय है? हाँ, हम्म, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय बोधक बोधक। अव्यय। समुच्चय। तुम लोग समुच्चय समुच्चय बोधक। बोधक। खाली तुम लोग वो पॉइंट लिख लो कॉपी में। ये सब मत लिखो, लेकिन क्लास में पॉइंट लिखो। जब पूछेंगे तो बताया करो कि कौन सा अव्यय है। देखो इस सब प्रकार है विरोधार्थक। जैसे लेकिन, परंतु। सर हम आते परंतु मेरा नींद नहीं टूटा। तो यह क्या है? विरोध में बता रहा है कि हम क्लास में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरा नींद नहीं टूटा। हम्म, तो यहाँ लेकिन है, परंतु है, मगर है। ये सब क्या विरोध दिखा रहा है? कारणवाचक में आ जाएगा। ये सब खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ के करना। उतना डिटेल में हम खाली दे दिए नोट्स। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। मैं आना चाहता था लेकिन समय नहीं था। तो यह कौन सा अव्यय होगा? समुच्चय। समुच्चय ये दोनों को जोड़ रहा है। विरोधाभास। तीसरा वाला हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय ऐसा होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या करता है? संबंध को दिखाता है। जैसे देखो स्कूल में। तो स्कूल में देखो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ फिर से नाम दे दो प्रियंका का ही, है ना? तो प्रियंका यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? स्कूल में। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पढ़ती है। क्या है? पढ़ती है। अब गौर से सोचो कि स्कूल का जो पढ़ती है। है ना, यहाँ स्त्रीलिंग के लिए भी यहाँ कौन सा लिंग है बताना? स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी थोड़ी। और स्कूल कोई बदलाव है क्या? हम्म, कोई नहीं। बदलाव है क्या बताना? नहीं है। कोई भी नहीं बदलाव नहीं है। नहीं जब है कोई सर। भी बदलाव नहीं है तो स्कूल में वो ये जो शब्द है वो कौन सा शब्द हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह? अव्यय। क्योंकि अव्यय का मतलब है वो कभी संबंध भी नहीं बोधक। बदलेगा। अव्यय। लेकिन अब ये बताओ कि यह किसका उदाहरण है? कौन सा? किसका उदाहरण है? संबंध संबंध बोधक। बोधक। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण। यानी कि संबंध बोधक अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा का या सर्वनाम के साथ में संबंध को दिखाता है। तो इसमें बताना कौन है संज्ञा, कौन है सर्वनाम? बताओ जी। ये यहाँ पे जो वह है वो क्या है? बता सकती है? सर्वनाम है सर। सर्वनाम। ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम। और ये पढ़ता वाला क्या है बताना? क्रिया। 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 क्रिया है। और ये जो स्कूल में है वह क्या दिखा रहा है? संबंध न दिखा रहा है? हम्म, संबंध दिखा रहा है। मैं आया हूं तो कहाँ से आया हूं? तो दिल्ली से। तो दिल्ली हमारा संबंध दिखा रहा है किसमें? सर्वनाम में। और वहां संज्ञा में उसमें। अच्छा, निपात क्या होता है बताना? जहाँ शब्दों में बल या भाव या सूक्ष्म अर्थ प्रदान करता है। हाँ, वही हमारा बहुत निपात हो मगर। गया। मतलब कभी कभी सर हम लोग बातें करते रुक जाते हैं ना कभी कभी। हाँ, तो या वो फिर हमारा कुछ निपात है। जैसे सर जैसे गाना देखो गाते हैं तो सर निपात जहाँ का पे हम मतलब लोग देखो। हल्का बात मतलब। जैसे देखो ये बोलता है ना निपात में ही, जैसे वह ही जीता। बल दे रहा है ना। तो का मतलब अगर तुम पढ़ोगे हम्म, तो पास हो जाओगे। तो क्या है यार? हम्म। निष्कर्ष दे रहा है। भी का मतलब मैं भी आऊंगा। हम्म, कैसे नहीं आऊंगा? मैं भी जाऊंगा। मात्र जैसे 5 रुपया, मात्र 5 रुपया दे रहे हो। न का मतलब तुम चलोगे ना। हम्म। तो यहाँ न क्या हो गया? निपात हो गया मात्र। तुम लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है। बात रिस्पांस नहीं आया तो ऐसे ही करोगे तो। अच्छा ठीक है, इसका अटेंडेंस खाली हम भेज दे रहे हैं। तो बताओ कितना तरीके का अभ्यास हम लोग पढ़ाएं? जरा बताओ तो, जो लड़की नोट की है सो। 4 प्रकार। क्या क्या चार है बताओ? 4 प्रकार से। क्रिया। कौन कौन है बताओ? हाँ। और क्रिया विशेष संबंध क्रिया बोधक। विशेषण समुच्चय मुझे बोधक। निपात। निपात।
अच्छा ठीक है, यानी नोट कर रही है, ठीक है। तो सारांश में अब हमको समझ में आ गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी। हाँ सर। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर शेयर हो रहा, तो हमको समझ में आ गया चार तरीके का। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा हमारा निपात। ये सारा चीज जिसको लिखना होगा वो लिख लेना। अच्छा, कार्टून तो टाइम नहीं मिला जी। लगाने का। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मिला क्वेश्चन रखे होंगे तब। जी। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का मतलब क्या है? उपरयुक्त, यानी विग्रह कर रहे हैं तो क्या ऊपर और उप। तो ऊपर वाला हमारा क्या है? यह शब्द अव्यय है, वह कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। यथाशक्ति, यथाशक्ति को संधि विच्छेद करेगी ना तो होगा जैसा शक्ति, यानी यथाशक्ति। तो यथा क्या होगा तुम्हारा? अव्यय हो गया। आजन्म, आजन्म का मतलब आजीवन, या तुम स्त्रीलिंग में भी बोलेगी आजीवन, और कोई लड़का रहेगा पुल्लिंग उसके लिए भी क्या लगाएगी? आजीवन। यही हमारा अव्यय है, अव्ययी भाव समास। यथार्थ, जैसा अर्थ, अन्यथा यानी अन्य और था। जी। इसका क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, मिल जाएगा तो अव्ययी भाव समास का पहला विशेषता है कि पहला पद क्या होगा, बताओ तो। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय रहेगा। क्या होगा? अब तो किसी को डाउट नहीं है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब कभी भी नहीं। नहीं बदलने वाला शब्द को क्या बोलेंगे? अव्यय जी। बोलेंगे। वह अव्यय। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसा रहेगा। दोनों उसका में रहता है। पहला पद ही आधार होता है, दूसरा वाला पद क्या होता है? संज्ञा या कृदंत। ये होमवर्क है, तुम लोग क्या आना कृदंत क्या होता है। कृदंत क्या हो गया तेरा? होमवर्क हो गया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो अव्यय है ना, कोई भी लिंग हो वह बदलेगा नहीं। कोई भी वचन, एक वचन बहुवचन, वह बदलेगा नहीं। और कोई भी कारक है तो भी वह बदलेगा नहीं, वह परिवर्तन नहीं होता है। वही वाला शब्द हमारा अव्यय है। अब तुम लोग अव्ययी भाव समास जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अच्छा जी। जा, एक मिनट, इसका क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन इसमें है कि नहीं है? क्वेश्चन इसका देख ले रहे हैं। हाँ क्वेश्चन है, लेकिन गलती से इसमें आंसर भी रह गया है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताओ। प्रथम पहला। क्या पद? यथाशक्ति में। अच्छा चलो दूसरा वाला, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव अव्यय समास। है। अव्ययी भाव समास। तीसरा वाला क्वेश्चन बताओ, आज जन्म का क्या अर्थ है? जन्म जन्म से मृत्यु तक। आज जन्म, अच्छा ठीक है। जीवन भर या जीवन के अंत तक। उपर्युक्त शब्द का समास भेद क्या, कौन सा समास है उपर्युक्त? अव्ययीभाव समास। अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। पांचवा नंबर सवाल। पांच, ऊपर में अव्यय है इसलिए ये होगा। अव्ययी भाव समास का वाक्य में प्रयोग सामान्यतः किस रूप में होता है? विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या और होगा बताना। विशेषण। अभी क्रिया देखो, विशेषण हाँ क्रिया होगा विशेषण, सर। क्योंकि अव्ययी क्रिया भाव, विशेषण। अव्यय चार तरीके का में क्रिया विशेषण वाला ही होता है ना। अनावधान शब्द में न का प्रयोग किस प्रकार हुआ है? अव्यय। न अव्यय है इसलिए यह निपात अव्ययी वाला। भाव समास है। दिख जा रहा है आंसर, कोई बात नहीं, देख लो। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? देखो इसमें भी अव्यय हो गया, अव्यय हो गया, और ये भी अव्यय हो गया, लेकिन देवता का। तो सुनो, ये वाला अलग अलग होगा, यहाँ पे देवता भी हो सकता है और देवी भी हो सकता है ना। ये अव्यय जी। नहीं है, ये अव्ययी भाव हमारा जी। नहीं। देवपुत्र, ये अव्यय नहीं है। अव्ययी भाव समास में किसका लोप हो जाता है? विभक्ति का। विभक्ति। विभक्ति का लोप हो जाएगा। समास में दोनों शब्दों की विभक्ति, अच्छा ठीक है। अनवधान का, अनवधान का क्या अर्थ है? बिना ध्यान का। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? अन हमारा निषेध अव्यय है, क्या है? निषेध अव्यय। और अवधान यानी क्या बोला? अनवधान, बिना ध्यान का। लास्ट वाला सवाल देखो आज के क्लास का, है ना। निम्न में से कौन सा कालवाचक अव्ययी भाव समास है? ये तो आंसर ही आ जा रहा है। कालवाचक यानी क्या बता रहा है? समय न, जीवन काल को बता रहा है। तो जीवन काल में क्या आ रहा है हमारा? आजन्म।
आजन्म क्या बता रहा है? जीवन काल बता रहा है। तो आज का क्लास में सिर्फ हम लोग पहला वाला अव्ययी भाव समास को खत्म कर लिए। किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्रियंका और मनीषा का हिंदी है पीजी, उससे तुम लोग पूछ लेना। ठीक है, क्लास को खत्म कर रहे हैं। जी सर। और तुम लोग जी सर। मोबाइल में खाली ऑन मत हो जाओ, फीडबैक दिया करो। उतना सीडी भी पढ़ा रहे हैं तो मालूम है ना, ऑनलाइन क्लास में फीडबैक का जरूरत पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टाइम टेबल है हाँ उसी सर। टाइम टेबल में आना, टाइम से आना। पीपीटी एकदम रेडी है, टाइम से शुरू करेंगे क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।